बरसात की ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पुरानी हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी। उस हवेली में रहती थी सावित्री देवी, गांव की सबसे अमीर और घमंडी औरत। उसका बेटा अर्जुन कुछ महीने पहले ही मर चुका था और घर में बची थी उसकी जवान विधवा बहू मीरा। मीरा बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। सुबह से रात तक काम करती, लेकिन फिर भी सास उसे ताने देती रहती। उस रात मीरा रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी। तभी हवेली के बड़े दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सावित्री गुस्से में बाहर आई। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। फटे कपड़े, भीगा हुआ शरीर, हाथ में पुराना कटोरा। भिखारी बोला, माँ, 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा खाना दे दो। सावित्री जोर से हंसी। यहां कोई धर्मशाला नहीं है, भाग यहां से। भिखारी हाथ जोड़कर बोला, भगवान के नाम पर थोड़ा खाना। तभी अंदर से मीरा की आवाज आई, माँ जी, मैं रोटी ले आती हूं। मीरा जल्दी से रोटी और दाल लेकर आई, लेकिन सावित्री ने थाली छीन ली। तू बहुत दयालु बन रही है। और फिर गुस्से में बोली, अच्छा, भीख चाहिए ना। सावित्री ने मीरा का हाथ पकड़ा और भिखारी के सामने धक्का देते हुए बोली, ले जा इसे, यही मेरी भीख है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव ये देखकर दंग रह गया। भिखारी भी हैरान था। मां, मैं इंसान हूं, कोई सामान नहीं ले जा सकता। लेकिन सावित्री चिल्लाई, आज से इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं। मीरा रोते हुए जमीन पर बैठ गई, लेकिन सास ने दरवाजा बंद कर दिया। बारिश और तेज हो गई। मीरा अकेली खड़ी थी और उसके सामने वही बूढ़ा भिखारी। भिखारी धीरे से बोला, बेटी, डर मत, चल मेरे साथ। मीरा के पास कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप उसके साथ चल दी। दोनों अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन मीरा को नहीं पता था कि यह बूढ़ा भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो था शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क सुनसान थी। मीरा डरते हुए चल रही थी। उसके मन में 1000 सवाल थे। यह आदमी कौन है? मुझे कहां ले जा रहा है? थोड़ी देर बाद दोनों गांव के बाहर एक छोटे टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे। भिखारी बोला, बेटी, आज रात यहीं रुकेंगे। मीरा चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भिखारी ने आग जलाई और अपनी पोटली से सूखी रोटियां निकाली। खा लो, मीरा बोली, आप खुद भूखे होंगे। भिखारी मुस्कुराया, मैं भूख सह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे आंसू नहीं। मीरा पहली बार किसी अपने जैसा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे शादी के बाद वो इस घर में आई, कैसे पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। भिखारी सब सुनता रहा, फिर बोला, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसी समय कुछ बदमाश वहां पहुंच गए। अरे ओ बूढ़े, क्या छुपा रखा है? उन्होंने मीरा को देखा और बुरी नजर से हंसने लगे। मीरा डर गई, लेकिन तभी वो बूढ़ा भिखारी अचानक बदल गया। उसकी आवाज भारी हो गई, पीछे हट जाओ। बदमाश हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल भिखारी ने अकेले ही तीनों को भगा दिया। मीरा हैरान रह गई। आप कौन हैं? भिखारी चुप रहा। सुबह होने लगी और तभी मंदिर के बाहर एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सूट पहने लोग उतरे। उन्होंने बूढ़े आदमी को देखते ही सिर झुका दिया। मालिक? मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा हैरानी से सब देख रही थी। जिस आदमी को वो भिखारी समझ रही थी, असल में वो बहुत बड़ा आदमी था। उसका नाम था धर्मपाल सिंह, पूरे शहर का मशहूर उद्योगपति। लेकिन वो अक्सर भिखारी बनकर लोगों की इंसानियत परखता था। धर्मपाल ने मीरा से कहा, कल तुम्हारी सास ने तुम्हें भीख में दिया, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा। मीरा रोने लगी। धर्मपाल उसे अपनी बड़ी हवेली में ले गया। वहां नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियां, शानदार कमरे, सब देखकर मीरा दंग रह गई। धर्मपाल बोला, आज से तुम यहां सुरक्षित हो। धीरे धीरे मीरा नई जिंदगी शुरू करने लगी। लेकिन उधर सावित्री देवी के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कारोबार में नुकसान, बीमारी, घर में लड़ाई। गांव वाले कहने लगे,
विधवा बहू का अपमान किया है। सावित्री गुस्से में थी, लेकिन अंदर ही अंदर डरने लगी थी। एक दिन उसे पता चला, जिस भिखारी को उसने अपमानित किया था वो करोड़पति धर्मपाल सिंह है। उसके होश उड़ गए। सावित्री तुरंत धर्मपाल की हवेली पहुंची। पहली बार